अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सी एस टैक्स। आज हम एम एस वर्ड 2016 के लेआउट टैब के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लेआउट के बारे में जान लेते हैं कि लेआउट टैब क्या होता है। लेआउट टैब में हम पेज की फॉर्मेटिंग करते हैं या पेज का सेटअप कर लें, फिर उसके बाद पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या पिक्चर की हम अरेंजमेंट करते हैं या कस्टमाइजेशन करते हैं। तो हम वन बाय वन एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमको लेआउट टैब में पेज सेटअप मिलता है। पेज सेटअप में मज़ीद हमको ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हम मार्जिन टैब पर क्लिक करते हैं, मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज हमको मिलता है वो A4 होता है और जो मोस्टली जो पॉपुलर इस्तेमाल होता है पेज का साइज़ वो A4 ही होता है। ये देखिए, फिर उसके बाद हम इसके ये हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट कह लें पेज के ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमको मिलते हैं वो इधर से आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। ये देखिए, मैं लास्ट कस्टम सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये जो मेरा पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ था ये थोड़ा सा साइड पर हो गया, ये नॉर्मल हमारे पास शो हो रहा है। फिर उसके बाद ये नैरो है, नैरो पे फिर उसके बाद ये तमाम कदम आपने चेक कर लेने हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके देख लेते हैं। कस्टम मार्जिन में हम अपने फ्री ऑफ अपनी इस पर सेटिंग कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन का है, मार्जिन में हम इसकी टॉप को हम ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो 0.5 इंच हमारे पास ये स्पेस आती है। फिर उसके बाद है बॉटम पर, बॉटम पर भी इस तरह के हिसाब से हमारे पास 0.5 हमारे पास स्पेस आता है। फिर उसके बाद लेफ़्ट भी इतना है 0.5 इंचज़ है। फिर उसके बाद राइट पर भी 5 इंचज़ है। अगर हम इसको बढ़ा करके कम बड़ा कर सकते हैं, इधर से आके हम 0.10 कर लेते हैं तो आपके सामने ही होगा। ये देखिए, मैंने 1.5 कर लिया, इसको हम ओके कर देते हैं। ये देखें, आपको शो हो गया है। आप नीचे हमारी जो स्पेसिंग थी उसमें इजाफा हो गया है। फिर हम मज़ीद उसमें चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको 0.5 ही रहने देते हैं। ये देखें, ये तमाम के तमाम आप चेक करके आपको बेहतर ही समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लेफ़्ट साइड को हम बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कर्सर इधर मज़ीद इसकी स्पेसिंग में इजाफा हो जाएगा। ये देखें, सॉरी, इसको हम बहुत बड़ा हो गया, इसको हम 1.5 इसको ओके कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास स्पेसिंग में इजाफा हो गया। लेफ़्ट आप इधर राइट बार में भी इस स्पेसिंग का इजाफा कर सकते हैं और बॉटम में भी, इस बॉटम पे भी आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गटर, और गटर की पोजीशन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमको गटर की पोजीशन मिलती है ये 0.5 होती है। सबसे पहले हम गटर के बारे में जान लेते हैं। अगर ज़्यादातर आपने बुक्स देखी होंगी, बुक्स आपको एक बाइंडिंग की सूरत में मिलती हैं, एक बाइंडिंग की शक्ल में मिलती हैं। जो आपका जो लेफ़्ट वाला ये वाली साइड है, ये वाला इसको गटर, अगर आपने पेज बाइंडिंग करनी है, किसी आपके पास बहुत ज़्यादा पेज हैं, 40-50 आपके पास पेजेस हैं, उसको हमने बाइंडिंग करना है तो बाइंडिंग के लिए आपके पास लेफ़्ट साइड पर स्पेस होना लाजमी है। क्योंकि जब आप बाइंडिंग करते हैं तो कुछ आपके वर्ड्स बाइंडिंग में आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम अपने गटर
का साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं अपने इसको हम पहले वाली पोजीशन पे ले जाता हूँ, 0.5 है। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको चेक करके ये देखिए हमारे पास इतनी स्पेसिंग है। इसका हम गटर साइज़ बढ़ा सकते हैं। हम इधर क्लिक कर लेते हैं, इसको हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 इंच कर दिया और ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास जो गटर साइज़ है हमारे पास मज़ीद बढ़ गया है। फिर उसके बाद हम मज़ीद देख लेते हैं अपना ये पोजीशन है। अगर आपने लेफ़्ट वाली पोजीशन पर रखता है तो आप लेफ़्ट भी रखते हैं और राइट भी आप सेट कर सकते हैं अपनी गटर पोजीशन पे। ये देखिए ये हमने राइट वाली पोजीशन, ये देखें ये हमारे पास राइट, आप इसको राइट साइड पर अपना गटर पोजीशन सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है टॉप। बाज़-औक़ात हमको बैंडिंग किसी भी शक्ल पे आप इसको बैंड करते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, आप किसी भी पोजीशन के हिसाब से अपना बैंडिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको टॉप भी करके देख लेता हूँ। ये टॉप पर आप बैंडिंग, ये देखें हमारे पास जो स्पेसिंग है एरिया गटर का हमारे पास बढ़ गया है। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जो हमारे पास सेटिंग थी बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ये देखें इसको मैं, ये आपके पास ओरिएंटेशन है, ये हम मज़ीद इसको हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ये देखें हम इसको मज़ीद इसका साइज़ सेलेक्ट करके हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने मार्जिन पर आ जाते हैं। इसको 0.5 कर देते हैं, इसको भी 0.5, इसको भी। ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ मिलते हैं। ये देखें ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट शो हो। फिर उसके बाद हम, ये तो था मार्जिन। आप पेज की सेटिंग के लिए आप किसी हिसाब से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ओरिएंटेशन। आप पेज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हमको बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट पोजीशन शो होती है टॉप टू बॉटम, और आप इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ये देखें लेफ़्ट टू राइट आपको पेज बढ़ जाएगा। पहले तो हमारे पास पोर्ट्रेट था, टॉप टू बॉटम हमारे पास था लंबाई की सूरत में, और ये चौड़ाई की सूरत में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों कंप्लीट हो गए ऑप्शन, हम इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम साइज़ पर आ जाते हैं। इसका अब जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट हमको पेजेस मिलते हैं वो लेटर का होता है। हमने इसको मज़ीद सेटिंग अपने लिए करनी होती है। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट A4 कर लेते हैं। तो इसमें आप मज़ीद जिस तरह भी अपना पेज सेटअप चूज़ करना है, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस मिलते हैं, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने मोर पेपर साइज़ पर आकर अपना साइज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इधर ऑप्शन में कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन पे भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मार्जिन था, फिर उसका पेपर है। इस पेपर को हम मज़ीद इधर से A4 जो भी आपको अच्छा लगे पेज अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद है आप A4 की विड्थ हाइट, ये बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़ औक़ात आप कहीं भी टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो आपको ये आपसे A4 का साइज़ पूछ सकते हैं, विड्थ कितनी होती है और हाइट कितनी होती है। ये तमाम किताब आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है। फिर उसके बाद लेआउट है। लेआउट में हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं, न्यू पेज। हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमको मिलती हैं चीज़ें, ये सेक्शन न्यू पेज होता है। लेफ़्ट टू राइट हमारे पास जो हमको कर्सर मिलता है टाइप करने के लिए, वो हम तमाम के तमाम सेटिंग इससे हम सेट कर सकते हैं। हम इसको ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं। मैं कुछ टेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, रैंड का फार्मूला लगा कर हम इसको इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसको हम लगा लेते हैं, रैंड का फार्मूला लगा कर हम इसको, ये देखें हमारे पास ये शो हो गया। हम इसके साइज़ को भी बड़ा कर सकते हैं।
भी स्मॉल है। ये देखें। फिर उसके बाद कॉलम्स, हम कॉलम्स किसी एक को, पूरे पेज को भी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। किसी मखसूस पैराग्राफ या लाइन को सिलेक्ट करते हुए आप इसके कॉलम्स बना सकते हैं। ये देखें, मैं आपको कॉलम बना कर दिखाता हूँ। हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1 होता है। अगर आप 2 करना चाहें तो आपके पास ये देखें 2 शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम मज़ीद कॉलम भी ले सकते हैं, 3 कॉलम कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 3 कॉलम्स क्रिएट हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमको 3 कॉलम मिलते हैं। फिर उसके बाद लेफ़्ट, जो आपको लेफ़्ट वाला टेक्स्ट होगा वो कम हो जाएगा, और जो राइट वाला इस साइड पर जो हमको 2 कॉलम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होंगे, और जो हमारे पास राइट वाला टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, हम करके देख लीजिए। देखिए, ये हमारे पास ये बड़ा हो गया कॉलम और ये छोटा ही है। फिर उसके बाद हम राइट हमारे पास जो लेफ़्ट वाला कॉलम्स, ये पैराग्राफ होगा, वो हमारे पास कॉलम्स कह लें। ये हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाला हमारे पास छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से कॉलम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप इस कॉलम को साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने 5 कर लिए, 5 करके मैं ओके करता हूँ तो हमारे पास 5 कॉलम हमारे पास बन गए। फिर उसके बाद आप अपना ये इसकी कॉलम की विड्थ है, विड्थ को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, स्पेसिंग को भी कम बड़ा कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम आपने ऑप्शन को चेक कर लेना है, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आप अपने तौर तरीके से इसको अपना सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जितना था उसको वैसा ही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास 3 कॉलम्स ले लेते हैं। ये तो था दोस्तों हमारे पास कॉलम का ऑप्शन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं पेज ब्रेक्स में। ब्रेक्स में ये मज़ीद हम ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है पेज। अगर हम कहते हैं कि सेव्स का पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर चला जाए, तो हम इसको क्लिक करके ये इधर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सेव टाइम नेक्स्ट पेज पर हमारे पास शिफ्ट हो गया। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है कॉलम्स, हम बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास कॉलम हमने पहले ही ले क्रिएट किए हुए हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि प्रूव यूर पॉइंट, या व्हेन यू कह लें, व्हेन यू क्लिक आपका नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाए, तो आप इसको वहाँ कर्सर आपने छोड़ना है जहाँ आपने लाइन या पैराग्राफ आपको नेक्स्ट कॉलम में लेकर जाना है। ब्रेक्स पर आते हैं तो कॉलम पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास व्हेन यू क्लिक हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ पर कॉलम्स पर शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद देख लेते हैं टेक्स्ट रैपिंग है। टेक्स्ट रैपिंग के लिए हम ये देखें, हमारे पास क्लिक इंसर्ट है। मान लिए कि हम कहते हैं इसको इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास पैराग्राफ से जुदा हो गया। हम कहते हैं ये दरमियान में हमारे पास स्पेसिंग है ये ना हो, हमारे पास ये इस पैराग्राफ का ही ये जो लाइन हमारे पास एक अलहदा शो हो रही है वो उसी पैराग्राफ का हिस्सा बन जाए। तो हम इसको जिस जो भी लाइन आप या जो भी पैराग्राफ को आप एक पैराग्राफ के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप वहीं कर्सर पर ले जाएंगे, वहीं कर्सर छोड़कर आप ब्रेक्स पर आएंगे तो टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। ये देखें, जब पहले मैंने इंटर किया था तो वो आपके पास स्पेस एक लाइन की शो हो रही थी, तो जब मैंने टेक्स्ट रैपिंग किया तो आपके पास एक पैराग्राफ का हिस्सा ही लाइन नीचे तो चली गई, बट हमारे पास पैराग्राफ एक ही शो हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज सेक्शन है। मान लीजिए हम अपने पेज 3-4 क्रिएट कर लेते हैं। इधर हम क्रिएट करके फार्मूला लगा लेते हैं।
ये साइज किसी एक पेज को हम रिमूव कर लेते हैं ताकि आपको समझने में अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। फार्मूला लगाता हूँ इधर। ये हम 30 पैराग्राफ ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो पेज है इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास पेज 4 क्रिएट हो गए हैं। ये हमारे पास 4 पेज क्रिएट हो गए। हम इसको हेडिंग, इनकी हेडिंग हम देते हैं। तमाम पेजेस को हम हेडर फुटर भी ले लेते हैं। हम हेडिंग देते हैं इन तमाम पेजेस की। हम इसको बड़ा कर लेते हैं। हम इधर कुछ टाइप कर लेते हैं, MS वर्ड टाइप कर लेते हैं, एंटर कर देते। तमाम के तमाम पेजेस पर हमारे पास हेडिंग अप्लाई हो गया। ये देखिए ये तमाम हमारे पेजेस पर शो हो गए हैं। अगर हम कहते हैं कि हमने 4th पेजेस क्रिएट किए हुए हैं तो बट जो हमारे पास नेक्स्ट 5 पेजेस क्रिएट हो उसका हेडर और डिफरेंट हो 4 पेज के हिसाब से, तो हम इसको सिलेक्ट करके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास लास्ट वाला पेज है उस पर हमने कर्सर छोड़ देना है। फिर उसके बाद हम लेआउट पर ऑप्शन पर आएंगे। फिर उसके बाद ब्रेक ऑप्शन पर नेक्स्ट पेज पर हम क्लिक कर देंगे। ये देंगे ये हमारे पास 5 पेज 4th पेज हमारे पास शो हो गया है। अगर हम इसको जूम करके देख लेते हैं, ये देखें अब इधर हम क्लिक करते हैं हेडिंग पर, तो जो लिंक टू प्रीवियस है, अब इसको पहले हमने इसको क्लिक करके इसको हमने पहले वाले पेजों के साथ इसका लिंक ख़त्म कर देना है। जो हम इधर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास हेडर सेक्शन 2 है। जो पहले वाले हमारे पास सेक्शन हैं वो सेक्शन 1 होंगे। ये देखिए ये सेक्शन 1 है और ये भी सेक्शन 1 है। ये देखिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट हमने सेक्शन क्रिएट किया है ये वाला, ये हमारे पास सेक्शन 2 है। जो पहले 4th पेज हैं वो उस निस्बत से ये जो 5th हमने पेजेस क्रिएट किया है ये हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट दूसरों की निस्बत डिफरेंट होगा। ये देखिए जैसे में यही टाइप कर लेते हैं, वर्ड हमने टाइप कर लिया तो हेडिंग इसकी चेंजेस हो गई। फिर उसके बाद हम मज़ीद लेआउट पर आते हैं। तो फिर उसके बाद ये था दोस्तों नेक्स्ट पेज का ऑप्शन। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस है। अगर आप इधर दोबारा रैंड का फार्मूला लगाकर अपना पैराग्राफ ले लीजिए। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूअस वाले ऑप्शन पर हम ये देख लेते हैं। अगर हम थीम पर हम इसकी सेक्शन कर देते हैं थीम वाले पैराग्राफ पर, तो हम दोबारा ब्रेक ऑप्शन पर आएंगे, कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट काउंटिंग होगी वो बाय जो हमारे पास काउंटिंग करेंगे इधर हमारे पास लास्ट हो जाएगी। जो थीम वाला पैराग्राफ है इधर से हमारे पास शुरू से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जी देखें हम करके देख लेते हैं। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, सॉरी हम लाइन नंबर पर आएंगे। हम कर देते हैं रिस्टार्ट ईच सेक्शन। ये देखें ये हमारे पास सेक्शन वाला ऑप्शन है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक। तो हम इधर ही सेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें ये हमारे पास थी 1 2 3 4 5, ये 7 तक हमारे पास एंड और थीम
जो हमने सेक्शन किया था, सेक्शन अप्लाई किया था, वो इससे हमारे पास ये काउंटिंग शुरू से हमारे पास क्रिएट हो गई। ये तो था दोस्तों कंटिन्यूअस वाला का ऑप्शन। फिर उसके बाद है इवेंट पेज। इवेंट पेज के बारे में जान लेते हैं। जो भी हमारा ये देखें, ये रीडिंग है, इसको हम नंबरिंग काउंटिंग ख़त्म कर देते हैं तमाम की। ये देखिए हमारे पास जो रीडिंग है, रीडिंग का जो पैराग्राफ है वो हमारे हमको एक इवन पेज पर ले जाए। जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 5 है, 6 पेज पर हमारे जो हमारे पास है इवन पेजेस होंगे, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, जो हमारे पास इवन पेज हैं। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 6 पेज पर। अगर हम मज़ीद इसको आपको बेहतर रिजल्ट दिखाने के लिए मैं आपको दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास 6 में है तो 8 पर हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास इधर हमारे पास पेज शो हो रहे हैं, आपको इधर शो हो रहे हैं। अगर आपको मज़ीद इधर शो नहीं हो रहे, मैं आपको पेज नंबरिंग करके दिखाता हूँ बाकायदा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये देखें ये हमारे पास 8 पेजेस हैं। फिर अब हम दोबारा पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, पैराग्राफ को। ये 8 पेजेस है, हम इसको मज़ीद 10 पेजेस पर, क्योंकि हमारे पास इवन पेज है, हमने इवन पेजेस पर ही जाना है। ये हमारे पास 8 है, फिर उसके बाद 10 पर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें ये हमारे पास 10 पेजेस आ गया। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो आड पेजेस हैं, हम आड पेजेस भी ले सकते हैं। ये जिस तरह 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये इस तरह के हिसाब से हमारे पास ऑड पेजेस पर शिफ्ट होगा। ये हमारे पास अब 10 है, 10 के बाद हमारे पास 11 पर ये हमारा पेजेस चला गया। फिर 11 के बाद 13 पर चला जाएगा। ये देखें हम दोबारा क्लिक कर लेते हैं, ये हमारे पास 13 पेज पर चला गया। आपने भी जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने भी अपना उसी तरीके के हिसाब से आपने मेरे फॉलो स्टेप करने हैं, तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद हम ब्रेक्स वाला ऑप्शन तमाम आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने वीडियो को रोक कर ऐसा ऐसा धीरे धीरे से आपने तमाम ऑप्शन को समझ लेने हैं। फिर उसके बाद लाइन नंबर है, लाइन नंबर पर हम आ जाते हैं। लाइन नंबर पर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट हम अपना फार्मूला लगा लेते हैं। फिर उसके बाद लाइन नंबर है, काउंटिंग है, काउंटिंग पे ये तमाम की तमाम काउंटिंग हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए हम इंटर करते जाएंगे तो हमारे पास तमाम पेजेस पर एक काउंटिंग तरतीब असेंडिंग के हिसाब से हमारे पास शो हो जाएगी। अब जो भी लिखेंगे ये 1, फिर उसके बाद जिस तरह भी आप लिखते जाएंगे तो आपको अपने हिसाब से ये काउंटिंग जो तरतीब है वो आपको दिखाई देता जाएगा। ये देखिए जितने भी आप पेजेस क्रिएट करते जाएंगे, लाइनें क्रिएट करते जाएंगे, वर्ड करते जाएंगे, आपको काउंटिंग ही नज़र आएगी तरतीब से। अगर हम कहते हैं कि रीस्टार्ट ईच पेज, मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास जो तमाम पेजेस आपके पास क्रिएट हैं वो आपको फर्स्ट काउंटिंग से ही स्टार्ट हों। ये देखिए मैं आप इधर क्लिक करता हूँ, मैं रिस्टार्ट ईच पेज करता हूँ। ये देखो हमारे पास 1, 2, 3 हमारे पास शुरू से ही हमारी काउंटिंग शुरू हो गई। ये देखिए ये थी हमारे पास 30 थी, 31 शो हो रहा था इधर, ये हमारे पास 30 इधर रुक गया तो हमारे पास नए पेज पर काउंटिंग स्टार्ट हो गई शुरू से ही। फिर ये रिस्टार्ट ईच सेक्शन, ये आपको पहले समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद है लाइन स्पेसिंग है, लाइन नंबर स्पेसिंग, इसको हम ये भी पहले ही मैं पहले ये वाला ऑप्शन पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके मेरी तमाम आपने वीडियो देख लेनी है। आपको ये तमाम के तमाम ऑप्शन में पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिर इसको हम ख़त्म करके फिर उसके बाद हम आते हैं, लाइन नंबर भी हो गया। फिर उसके बाद है हाइफिनेशन। जैसा कि हम मान लें इसको हम पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह आप एक पेज या रजिस्टर पर आप एक लाइन एंड पर कोई वर्ड आपका मुकम्मल नहीं हो रहा होता तो आप उसको छोटा सा करके ऊपर या लिख लेते हैं, या फिर जिस तरह हमारे पास ऑनलाइन है, ऑनलाइन का अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप उसको ऑन लिख कर
आगे छोटी सी डैश डाल के लाइन नीचे जो नई लाइन है उस पे हम लिख देते हैं। तो आप MS वर्ड में भी वैसा ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं किस तरह करते हैं। हाइफिनेशन पर आते हैं तो ऑटोमेटिक भी आपको मिलता है और मैनुअल भी मिलता है। हम ऑटोमेटिक पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखें रिजल्ट शो हो रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास एलिमेंट्स था, एलिमेंट का ELE उसने इधर डाल दिया और डैश डाल के मेंट्स इधर डाल दिया। तो और भी हमारे पास होंगे। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट को DOCU डाको लिख दिया, फिर उसके बाद डैश डाके मिनट, ये हमारे पास नीचे शो हो गया। ये देखें, अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास हमको इस तरीके से नहीं चाहिए, आपको अच्छा नहीं शो हो रहा, तो आप अपने मैनुअल तरीके से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपने इसको नन कर देना है ऑटोमेटिक, सॉरी हाइफिनेशन पर आते हैं, इसको नन कर देते हैं। तो फिर उसके बाद मैनुअल पर आते हैं। मैनुअल पर हम ये देखें एलिमेंट था, एलिमेंट का उधर ELE शो हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि M भी इधर शो हो, ENC, या फिर ME भी उधर शो हो और NTS वो नेक्स्ट लाइन पर शो हो, तो हम इसको जस्ट आपने कर्सर ये ब्लिंकिंग जो हो रहा है आपने उधर सेलेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो उसको हम यस कर देते हैं, तो आप वो बाकी ये तमाम जो हमारे पास होंगे उसको भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी हम इधर इसको भी NT लास्ट पे कर देते हैं, तो यस कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये सिलेक्ट हो गए और इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एलिमेंट जो था ये देखें, सॉरी ये हमारे पास नहीं शो, हम दोबारा करके देख लेते हैं इसको हम। ये देखिए, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को हम इधर क्लिक करते हैं तो यस कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास डाको हो गया। अगर आप कहते हैं डाकोम कहते हैं तो आप इसको भी M को भी उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये था, फिर ये देखो ये हमारे पास एलिमेंट आ गया। अगर आपको एलिम कर सकते हैं तो इसको एलिम भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम, ये हमारे पास डाको भी शो हो रहा है। ये देखिए, इसको हम डाकोम करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये डाकोम भी शो हो रहा है। तो हम ये देख लेते हैं एक एक को। दोस्तों वहाँ तो हमारे पास शो हो रहा है और हम दोबारा इसको किसी को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। मैनुअल पर आकर हम इसको ही एलिमेंट्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट वाले को कैंसिल कर देते हैं। हम अपने एलिमेंट्स को देख लेते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स का था ऑप्शन, ये देखिए हम डॉक्यूमेंट भी जो हमने पहले वो डॉक्यूमेंट वो तो हमको मिल गया। ये देखें ENT हमारे पास ये इधर शो रहा है, डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को हम मज़ीद इसकी हाइफिनेशन करते हैं। मैनुअल पर आकर हम इसको डॉक्यूमेंट को इसको नो कर देते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट की हम ये देखें DO कर लेते हैं। DO ये हमारे पास इधर हाइफिनेशन आ जाए और CO कमेंट्स वो नीचे लाइन पर चला जाए। ये देखें, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम नो कर देते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास ये देखें डॉक्यूमेंट DO हमारे पास इधर शो हो रहा है और कमेंट ये हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन पर चला। ये था दोस्तों हाइफिनेशन। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ पर। अगर आप पैराग्राफ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी लेफ़्ट की आपको साइज़ कर लेते हैं, तो आप इसको इसका ये देखें हमारे पास जो लेफ़्ट वाला है स्पेसिंग वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। ये देखें, फिर उसके बाद हम इसकी कम बड़ी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास राइट पे हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास राइट बढ़ रही है। फिर हम इसको 0 करते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट करते हैं। फिर उसके बाद है स्पेसिंग बिफोर, इस पैराग्राफ के इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ्स को। ये जो दरमियान में ये वाली ये जो स्पेसिंग है ये आपको इंक्रीज़ होते हुए आपको शो हो जाएगी। ये देखें, हम आपके पास ये बिफोर है, बिफोर वाली आपके पास ये देखें
हमारे पास बिफोर वाली स्पेसिंग शो हो रही है। फिर उसके बाद बिफोर के बाद है आफ्टर। आफ्टर वाली भी हमारे पास, ये देखें, ये आफ्टर वाली, ये वाली आफ्टर वाली है, ये ऊपर वाली बिफोर है, ये हमारे पास इंक्रीज होती हुई शो हो रही है। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं जो हमारे पास थी। ये देखें। फिर उसके बाद दोस्तों ये तो था पैराग्राफ का ऑप्शन। फिर पैराग्राफ के बाद है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो हमारे पास किसी पिक्चर या किसी ऑब्जेक्ट पर ये हमको ये हाइड जो ऑप्शन मिल रहे हैं ये ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे, क्योंकि ये पिक्चर या ऑब्जेक्ट पर ही काम करेगी। हम किसी एक को ऑब्जेक्ट या पिक्चर ले लेते हैं, नेक्स्ट ये इधर ले लेते हैं। ये देखें दोस्तों, हम किसी एक पिक्चर या कुछ भी हम इधर से सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पिक्चर शो हो रही है, इसको हम चेंज पिक्चर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ये चेंज पिक्चर भी हो गई। इसको हम साइज़ और इसको हम इधर से हैंडल कर सकते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम ऑप्शन हमको इधर से मिल जाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये भी हमने पहले पिक्चर फॉर्मेट पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इस लेक्चर को देखकर आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये तमाम के तमाम ऑप्शन अच्छे तरीके और डिटेल के साथ मैंने पढ़ाए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। तो फिर हम लेआउट टैब बनवाते हैं। ये देखिए, जो हमारे पास ये ऑप्शन हाइड थे ये शो हो रहे हैं। ये पोजीशन है, हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं पिक्चर की। ये देखिए, हमारे पास जो टॉप पर चली गई, ये देखिए, ये मेरा टॉप कॉर्नर पर है, इसकी हम मज़ीद इसकी चेंज कर सकते हैं पोजीशन। फिर उसके बाद है इसको हम इंक्रीज और इसका हम अपने एरो की से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रैप टेक्स्ट। अगर आपके पास ये टेक्स्ट है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसको इधर लेकर आते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि ये जो पिक्चर है, एक ये हमारे पास हमारे पैराग्राफ का बिगाड़ पैदा कर दिया इस पिक्चर ने, ये हमारा पैराग्राफ सेम रहे और ये पिक्चर भी अच्छे तरीके से शो हो, तो हम इसको बिहाइंड पैराग्राफ कर देते हैं। ये देखिए, बिहाइंड टेक्स्ट होगा। ये देखें, ये हमारे पास जिस तरह पहले ही हमारे पास टेक्स्ट या पैराग्राफ था, तो पिक्चर इस पैराग्राफ टेक्स्ट के बैक पर चलेगी। फिर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये था, ये इसको हम लाइन में कर सकते हैं, स्क्वायर है, टाइट है, ये भी मैंने पहले ऑप्शन ये पढ़ा चुका हूँ आपको। आप टेक्स्ट को फ्रंट भी कर सकते हैं और बिहाइंड भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों है ब्रिंग फॉरवर्ड है, फिर उसके बाद सेंड फॉरवर्ड है। मान लीजिए कि हमने दो पिक्चर हैं हमारे पास, और पिक्चर में क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखें, मेरे पास दो पिक्चर क्रिएट हो गई हैं। इसको भी हम इधर से रिसाइज कर सकते हैं। इसको हम फ्रंट कर देते हैं टेक्स्ट। इसकी भी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास दो पिक्चर आ गई। इसको हम फॉरवर्ड, बिंग फॉरवर्ड और बिंग बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये बिंग फॉरवर्ड है, सॉरी, ये हमारी जो पिक्चर है ये सेंड बैकवर्ड है। इसको हम ब्रिंग फॉरवर्ड पर लेकर आते हैं, तो हम इसको ब्रिंग फ्रंट पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास, ये देखिए, ये जो दो ऑब्जेक्ट या दो पिक्चर थी हमारे पास, ये उस दूसरी के हिसाब से ये हमारे पास फ्रंट में पिक्चर शो हो गई। अगर हम कहते हैं इसको बैक टू सेंड टू बैक चली जाए, तो ये हमारे पास ये बैक में चले गई, ये हमारे पास ऊपर आ गई। फिर उसके बाद है दोस्तों अरेंज में सिलेक्शन पेन है।
सिलेक्शन पेन भी आप किसी दो या दो ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं तो इसको सिलेक्शन पेन की मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर भी हम मैनुअल भी कर सकते हैं और इधर भी हम सिलेक्टर शो हाइड इससे भी कर सकते हैं। ये भी मैंने पहले ऑप्शन रेंज वाला तमाम का ऑप्शन मैंने पहले ही वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। बार बार आपको कह रहा हूँ, आपने पहले वाली वीडियो को जाकर देखना है। अच्छे तरीके से तमाम के तमाम आपको ऑप्शन समझ आ जाएंगे। ये भी उसके बाद अलाइनमेंट है, जिस तरह हम पोजीशन चेंज करते हैं ये इसकी पोजीशन चेंज होगी। ये देखें सेंटर में आ गई, ये टॉप पर चली गई। ये तमाम के तमाम ऑप्शन आप इधर से चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप है, हम इसको ग्रुप और अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास है और ये पिक्चर है, इन दोनों को ग्रुप भी कर सकते हैं। इधर से ग्रुप हमारे पास हो जाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास ग्रुप है तो इसको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रोटेट, आप इस पिक्चर को रोटेट भी हम कर सकते हैं। राइट 9 एंगल पर कर सकते हैं, रोटेट लेफ्ट पर कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। ये तमाम के तमाम आपने ऑप्शन इधर से चेक कर लेने, आपको डेफिनेट अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। ये तो था दोस्तों हमारा लेआउट टैब, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।